हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन है अ सम ऑफ रुपीज 400 अमाउंट टू रुपीज 480 इन 4 ईयर्स। तो दोस्तों यहाँ देखोगे 4 ईयर्स का प्रिंसिपल दे दिया हुआ है। सम मीन्स हो गया दोस्तों प्रिंसिपल, ये गिवन है 400 और अमाउंट दे दिया हुआ है दोस्तों 480। क्लियर? तो एक बात बताओगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू दोस्तों क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट मीन्स अभी कौन सा इंटरेस्ट? तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का बात हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा हुआ व्हाट विल इट अमाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाई 2%, ठीक है ना। तो देखोगे इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल है ना। तो देखोगे अब इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा भाई? तो ये कहलाएगा इंटरेस्ट। तो ये हो गया 80 रुपीज इंटरेस्ट। क्लियर? तो देखोगे अब आगे बोल रहा है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 2%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाए? इंक्रीज्ड हो रहा है, 2% बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद पूछ रहा है अमाउंट क्या होगा। क्लियर? तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें आर निकालना होगा, है ना। तो आर निकालना होगा 4 ईयर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कि प्रिंसिपल अगर 400 है, अमाउंट 480 है, तो आया आपका इंटरेस्ट 80 है। क्लियर यहाँ पे कंसेप्ट? तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था कि ये 80 रुपीज़ आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आप इंटरेस्ट बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे आर पहले। तो आर इज इक्वल्स टू क्या होगा? एस आई इंटू 100 डिवाइड बाई ई इंटू टी। तो एस आई हो गया दोस्तों 80 रुपीज़, 4 ईयर्स का है ना। तो ये हो गया 80 एंड देन इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल यानी 400 इंटू टाइम। टाइम हो गया 4 ईयर्स। इसको कैंसिल कर देते हैं पहले, ये 2 0 कैंसिल, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, यानी दोस्तों आर मिला 5%। 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रिंसिपल जो 400 था, अब ये 4 ईयर्स में उसका अमाउंट हुआ 480 और इंटरेस्ट हो गया 80 रुपीज़। कंसेप्ट क्लियर? अब बोल रहा है क्या क्वेश्चन में कि रेट ऑफ इंक्रीज क्या हो जाए भाई? इंक्रीज हो रहा है 2%, 2%, ठीक है ना। तो अब इंक्रीज रेट कितना हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 5 + 2 यानी हो गया 7%। क्लियर? तो अब यहाँ क्या करेंगे? 7% का हम सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लेंगे कि इस पे प्रिंसिपल पे कि कितना रुपीस होगा, ठीक है। तो अब ये सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा भाई? प्रिंसिपल है 400 इंटू, अब टाइम क्या लोगे? तो टाइम यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों क्या? 4 ईयर्स का बात हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया 4 एंड देन रेट ऑफ इंटरेस्ट अब क्या हो गया? 7, नीचे हो गया आपका 100। क्लियर? एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर टी डिवाइड बाई 100। क्लियर? तो अब देखो ये 2 0 कैंसिल, अब ये हो गया 4 4 जा 16, 16 को 7 से इंटू करेंगे तो 112। भाई अब आ गया सिंपल इंटरेस्ट 112 रुपीज़। तो अब आपसे पूछ रहा है अमाउंट क्या होगा? तो अब ये था प्रिंसिपल, ये है इंटरेस्ट। जब 2% इंक्रीज हुआ तो अमाउंट क्या होगा? अमाउंट इज इक्वल्स टू होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी 400 में 112 को ऐड कर दो, आंसर आ गया 512। ये हो जाएगा अमाउंट, ठीक है ना। अब देखोगे 5% जब था रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अमाउंट आया 480। अब वही बढ़ के 7% जब हो गया तो फिर क्या हो गया? 512 अमाउंट हो गया। क्लियर कंसेप्ट? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 512। ऑप्शंस में है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट इन 10 ईयर्स। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। दैट मीन्स मैंने जो सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था स्टार्टिंग में, उस समय मैं कंडीशन इस तरह के मैं बताया भी था कि अगर
ऐसे कंडीशन आ जाए तो उस समय आपको क्या चूज़ करना होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे भी क्लियर करवा देता हूँ। 5 रुपीज़ में 2 रुपीज़ क्या होगा दोस्तों, इंटरेस्ट कहलाएगा। ठीक है, 5 रुपीज़ हो जाएगा दोस्तों प्रिंसिपल, 2 रुपीज़ हो जाएगा इंटरेस्ट। याद रखोगे आप, अगर ऊपर बड़ा हो नीचे छोटा हो तो ऊपर अमाउंट होता है, नीचे हो गया आपका प्रिंसिपल। क्लियर, तो देखोगे यहाँ पे ऊपर छोटा है नीचे बड़ा, दैट मीन्स प्रिंसिपल, और ये हो गया इंटरेस्ट। 5 रुपये में 2 रुपये का इंटरेस्ट है। कंसेप्ट क्लियर, आगे देखते हैं फिर हम लोग। टाइम दे दिया भाई 10 ईयर्स। अब आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। इजी है, एस आई इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100 लगा देंगे, आंसर आ गया। ये हो गया आपका एस आई 200 नीचे का इधर आया, मल्टीप्लाई करेंगे 100। अब ये नीचे में आ जाएगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हो गया आपका 5 एंड देन टाइम, टाइम हो गया भाई 10 ईयर्स इंटू 10, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करते हैं 2 2 2 जा हो गया 4, यानी भाई 4% होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4%, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 25 ऑफ द प्रिंसिपल एट 8% पर एनम। तो यहाँ देखोगे आपसे पूछ क्या रहा है, टाइम पूछ रहा है। ठीक है, और दिया हुआ है क्या, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जा रहा है भाई 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल। तो मैंने क्या बताया, अब ये 2/5 है, दैट मीन्स हो गया 5 रुपीज़ में 2 रुपीज़ का इंटरेस्ट। तो ऐसा ही हो गया भाई 2, प्रिंसिपल हो गया 5। ठीक है, अब देखोगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया भाई 8% पर एनम। तो टाइम पूछ रहा है, तो वही फार्मूला एस आई इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100। तो टाइम हो जाएगा क्या, एस आई इंटू 100, तो एस आई हो गया 2 एंड देन इंटू 100 डिवाइड बाई आर इंटू पी। तो आर हो गया 8 एंड देन इंटू पी हो गया 5, कैंसिल कर देते हैं, आंसर आ गया। अब ये देखोगे 2 से गया ये 4, 5 4 जा 20, 25 जा 100, है ना। ठीक है, ये हो गया 5, 25 या 100। क्लियर, तो ये हो गया 5 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5 ईयर्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी आफ्टर 4 ईयर्स। अब देखोगे टाइम दे दिया हुआ है 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स इज भाई क्या हो रहा है 1/5 हो रहा है ऑफ द सम, किस पे, प्रिंसिपल पे। तो आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा पर एनम। तो देखोगे इजी क्वेश्चन है, 1/5, 5 रुपीज़ में 1 रुपीज़ का इंटरेस्ट। कंसेप्ट क्लियर, तो 1 हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, इनटू में 100 आ गया। ठीक है, डिवाइड बाय प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हो गया 5। मैं जो फार्मूला पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट ये देखोगे PRT बाई 100, ये 100 यहाँ इंटू कर रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, जो फाइंड करना होगा यहाँ, अब ये 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल में 2 वेरिएबल गिवन होगा, तीसरा वेरिएबल फाइंड करना होगा, तो 2 वेरिएबल को इसको नीचे डिवाइड कर देंगे, बस वही मैं पुट कर रहा हूँ। यही आपको भी पुट करना है, विद इन सेकंड आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल। अब देखोगे फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी टाइम गिवन होगा, हाँ गिवन है 4 ईयर्स, इनटू में 4, ये हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। 5 4 जा 20, 25 जा 100, है ना। तो डायरेक्ट कैंसिल करते हैं 5 टाइम्स, यानी हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। आंसर हो गया 5%। ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी हो गया फिर करेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹520 इन 5 ईयर्स एंड ₹568 इन 7 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। तो आपसे पूछा क्या है, सम यानी प्रिंसिपल आपसे पूछा। तो देखोगे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम लोग करेंगे समझोगे थोड़ा। तो यहाँ देखोगे अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर आप प्रिंसिपल को देखो तो क्या होगा, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट दैट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल होगा ना। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है दोस्तों अमाउंट, 2 अमाउंट दिया हुआ है। एक अमाउंट है 520, दूसरा अमाउंट है 568। और ये जो 520 है ये कब का है भाई, 5 ईयर्स का है। एंड देन ये कब का है, ये बोलोगे 7 ईयर्स का है। ठीक है कंसेप्ट। अब देखोगे अगर इन दोनों को हम माइनस करें
तो 7 ईयर्स का ये अमाउंट है, ये 5 ईयर्स का अमाउंट है। अगर माइनस करें तो 2 ईयर्स का अमाउंट को अगर माइनस कर दोगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट कहलाएगा। ठीक है ना, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम होगा, तो प्रिंसिपल हमारा माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा जो वो आपका क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाएगा। भाई कितने ईयर्स का, तो 7 माइनस 5 करोगे तो 2 ईयर्स का इंटरेस्ट कहलाएगा। कितना होगा, 520 से 568 को माइनस करोगे तो 48 आएगा। बोलो होगा भाई। 1 ईयर का कितना होगा, तो 2 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि इंटरेस्ट क्या होता है, हमेशा सिंपल इंटरेस्ट सेम ही होता है हर साल का। ठीक है, तो 48/2 यानी हो गया 24। कंसेप्ट क्लियर। अब देखोगे आपके पास अमाउंट गिवन है 5 ईयर्स का, एक अमाउंट गिवन है 7 ईयर्स का, और इंटरेस्ट 1 ईयर का मिल गया। और मैंने क्या बताया, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है भाई ये हर साल का एक ही होता है। एक 1 ईयर का अगर 24 रुपीज़ है तो 5 ईयर्स का कितना होगा, तो बोलोगे 5 ईयर्स का इंटरेस्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट 24 × 5 यानी 120 रुपीज़। बोलो होगा। या फिर आप 7 ईयर्स का भी निकाल सकते हो भाई, 7 को 24 से इंटू कर दो। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, सम यानी प्रिंसिपल। तो आपके पास 5 ईयर्स का इंटरेस्ट मिल गया, 5 ईयर्स का अमाउंट है, और मैंने क्या बताया कि अमाउंट माइनस इंटरेस्ट करोगे तो क्या कहलाएगा, सम कहलाएगा, दैट मीन्स प्रिंसिपल कहलाएगा। कंसेप्ट क्लियर। तो अब 120 को 520 से माइनस कर दोगे तो आंसर आ गया, यानी प्रिंसिपल हो जाएगा 520 माइनस 120 यानी हो गया 400। बोलो होगा ना। सेम कंसेप्ट कोई स्टूडेंट यहाँ से भी करोगी तो भी देखोगे, माइनस करोगे 7 से इसको इंटू करके, अगेन 568 से माइनस करोगे तो भी आपका 400 ही आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा सेम होता है हर साल का। क्लियर। तो अब देखोगे आंसर हो गया हमारा सम 400। ऑप्शंस में देखोगे तो 400 फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है। तो दोस्तों आज मैंने सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस को मैंने करवाया, जो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।